आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रियो। फिर से एक बार यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे कर्ज और श्रापों से कैसे बाहर निकलें, उधारी के जीवन से कैसे बाहर निकलें, संपन्नता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए बाइबल के पवित्र वचन से हम जानते हैं मलाकी उसका 3 अध्याय, उसका 7वां वचन, 8वां वचन, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। 8वां वचन में लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दसवांश और उठाने की भेंटों में। पर तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। मेरे प्रियो, यदि आज आप और आपका पूरा परिवार, यदि आपके बिजनेस के अंदर में फॉल डाउन हो रहा है, यदि आप जॉब करते हैं, वहां से आप उभरना चाहते हो, उभर नहीं पा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आर्थिक दबाव में आप जा रहे हो, कर्ज में जा रहे हो, क्या करें? संपन्नता पाने के लिए क्या करें? उधारी से बाहर निकलने क्या करें? सबसे पहला कार्य आपको करना पड़ेगा बाइबल के पवित्र वचन पर विश्वास करना। दूसरा कार्य आपको करना पड़ेगा परमेश्वर के पीछे चलना। तीसरा कार्य आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा कि मेरा पूर्ण विश्वास जिंदा परमेश्वर यहोवा पर है और मेरा मेहनत मुझे संपन्नता नहीं दे सकता, मेरा बहुत ज्यादा मुझे कमाना संपन्नता नहीं दे सकता, मुझे संपन्नता केवल परमेश्वर यहोवा दे सकता है। और सबसे पहला कार्य आज आप चालू करें कि यदि आप निकलना चाहते हैं इन सारे कर्जों से, सारे तकलीफों से, सारे गुनाहों से जो आपके जीवन के अंदर में शैतान डाला है श्राप के रूप में, फाइनेंशियल श्राप के रूप में, तो सबसे पहला काम करें, विश्राम दिन को पवित्र माने और परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके खुदा बाप यहोवा के साथ में आप परमेश्वर यहोवा के पीछे चले। और दूसरा कार्य आप करें कि अपने मेहनत पर, अपने पसीने पर विश्वास करने के से ज्यादा आप परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करें। और प्रतिदिन की रोटी को यदि आप जैसे लेते हैं, ऐसे प्रतिदिन के भेंटों को खुदावन के सामने आपको अर्पित करना पड़ेगा। और आपको अपने दसवांश को परमेश्वर यहोवा के सामने में आपको देना पड़ेगा। और जब आप नैतिक जीवन के अंदर में, जब आप अपने दसवांश को, अपने भेंटों को, अपने जीवन के सारे रोजगार की चीजों को खुदा के ऊपर में समर्पित करेंगे, यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका फाइनेंस यीशु मसीह के नाम में विक्ट्री के ऊपर में जाएगा, आपका फाइनेंस यीशु मसीह के नाम में बढ़ेगा, आपका जॉब बढ़ेगा, आपको प्रमोशन के ऊपर आशीषों को आप अपने जीवन के अंदर में देखेंगे। संपन्नता का केवल एक ही उपाय है, अपने भेंट को परमेश्वर यहोवा को दो। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनने के बाद आपका कपड़ा जैसे मैल हो जाता है और आप उसको वॉशिंग मशीन के अंदर में लेके जाते हो, आप धोने के लिए लेके जाते हो, ऐसा ही जब आपका फाइनेंस खुदा के पास नहीं जाता है, आपका धन के ऊपर में मैल बैठ जाता है और आप परमेश्वर यहोवा के पास में जब आप अपने ऑफरिंग को देते हैं, वो सारा डस्ट को हटा करके परमेश्वर को फिर से साफ करता है, रिन्यूअल करता है, ब्लेसिंग को खुदावन खोलता है। इसीलिए आज से दसवांश का चोरी नहीं करेंगे, भेंट का चोरी नहीं करेंगे, लालच में हम अपने भेंट को पीछे नहीं करेंगे। जैसे आपका प्रार्थना सामने जाता है, वैसा ही आज से यीशु मसीह के नाम का फाइनेंस भी आगे जाना चाहिए। और जब ऐसा होगा, आप हर एक कर्ज से, हर एक श्राप से, हर एक ब्याज से, हर एक झंझट से मुक्त होंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपका फाइनेंस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।